एक वो पहलू जो हम सबको शर्मसार करता है, बार बार उभर कर वो सामने आ रहा है, जबकि हम तो पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं और उस बात को भी 28 साल 30 साल हो गए, तो संबंध लंबे हैं हम लोगों के। चौधरी भैरलाल जी जिंदा थे, उनसे हमारे अच्छे संबंध थे। जोधपुर के आते थे, मुकाम के मेले में मिलते थे, जाम्बोली महाराज के वहाँ मेले में मिलते थे। हुड्डा साहब के पिताजी तो संविधान की जो सभा बनी थी उसके सदस्य रहे हैं, रणजीत सिंह जी, चौधरी रणजीत सिंह जी। उस जमाने में आज़ादी के वक्त में आज़ादी के दीवाने थे और संविधान सभा के मेंबर रहे। तो दोनों का इतिहास बहुत शानदार है, दोनों हमारे बीच आज आए हैं, वो अपनी बात कहेंगे। मैं तो आपके परिवार के सदस्य के रूप में हूँ। 40 साल के रिश्ता के कायम रहे, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, कई कारण होते हैं, पर सौभाग्य से मुझे आपने ताकत दी, आपसे मैंने अनुभव लिया गांव गांव घूम करके। उस वक्त में परसा मरना जी, राम सिंह बिश्नोई, खेती राठौड़, पूनम सिंह बिश्नोई, बाद में आ गए थे हमारे साथ में रणजीत सिंह जी, ओशिया, रामनाथ डूडी जी, बिलाड़ा, नरपतराम बरवट साहब हमारे सूरसागर, मांझी देवड़ा जी जोधपुर, पूरी टीम घुमा करती थी। और मैं कितनी बार आया हूँ लूनी क्षेत्र में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सब आपको मालूम है, राम सिंह जी कितने घूमते थे हम लोग। और मैंने जो सीखा आपसे, गांव में अकाल में, सूखे में, बिजली की क्या समस्या, पानी की क्या समस्या, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, तो मेरी कलम जो हाथ में मेरी आई मुख्यमंत्री के रूप में, तो मेरा आप लोगों के सीखा हुआ का अनुभव मेरे काम है राजस्थान भर की सेवा करने के लिए। ये मुझे गर्व है। जोधपुरवासियों ने मुझे सिखाया, मेरे शिक्षक आप जोधपुरवासी मतदाता रहे, उसके कारण से मैं जयपुर बैठ करके जो 4 अक्का लगातार पड़ गए थे, याद करो, पहली बार सीएम बना मैं 20 साल पहले, पर हमने हिम्मत नहीं हारी, घर घर में गेहूँ पहुंचा दिया, काम के बदले अनाज योजना, वाजपेयी जी थे वहाँ प्रधानमंत्री, 32 लाख मैट्रिक टन गेहूँ में लेके आया राजस्थान के अंदर। और घर में जगह नहीं थी गेहूँ रखने की, स्थिति बन गई, कई घरों में तो बन गई थी। निजी काम खोलो, निजी कुएं, निजी मकान बनाओ, खुद का बना लो, कोई बात नहीं, गेहूँ ले जाओ, इसी बहाने संपत्ति बनेगी राजस्थान की, ये सोच करके हमने काम किया। वसुंधरा जी उसमें कहती थी कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के रूप में भीख मांग रहा, कटोरा लेकर के दिल्ली की सड़कों में गेहूँ की भीख मांग रहा है। मैंने कहा वसुंधरा जी मुझे गर्व होगा, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी अगर मैं जनता की भूख मिटाने के लिए गेहूँ की भीख मांगू, तो मुझे शर्म नहीं आएगी, मुझे गर्व होगा। और ऐसी शानदार प्रबंधन किया पानी का। आपको याद हो 11 महीने कभी चले 70 साल में काम, मेरे वक्त में 30 से बार अकाल पड़ गया, अगस्त में काम शुरू किया और अगला जब जुलाई आई तब तक काम, 11 महीने काम चले। गायों का चारे के डिपो खोलना हो, चाहे वो कैंप लगाने हो गायों के, मजदूरी देनी, उस वक्त मजदूरी मांगनी पड़ती थी। अब तो नरेगा सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने कमाल कर दिया, विश्व की सबसे बड़ी योजना लेके आ गई नरेगा की, 100 दिन का रोजगार, चाहे अकाल पड़े या नहीं पड़े, कानून बना के दे दिया गया अधिकार। राहुल गांधी अब 150 दिन करने जा रहा है, ये मैनिफेस्टो में लिख दिया इस बार। उस वक्त स्थिति थी, काम मांगते थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, आपके आशीर्वाद से हमने शानदार प्रबंधन किया। इधर वसुंधरा जी ने कहा कि लोग मरेंगे भूख से, मैंने कहा आप ऐसी जबान मत निकालो, इतना शानदार प्रबंधन हुआ राजस्थान में, अकाल का प्रबंधन, अकाल के कामों का, कि भूख से मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। गांव गांव बोरियां रखवा दी गेहूं की, सरकारी मुलाजिम को पाबंद कर दिया, कोई संकोच में गेहूं नहीं मांगे तो मालूम करो कि घर में तकलीफ है, घर में गेहूं पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब है कि लंबा अरसा बीत गया काम करते करते, और 30 बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला है आपके जोधपुर के प्रतिनिधि को। पिछली गवर्नमेंट थी, खूब उपेक्षा हुई हमारी, वसुंधरा जी ने कोई कमी नहीं रखी उपेक्षा करने के अंदर। स्मार्ट सिटी नहीं बना दिया जोधपुर को पूरी। अरे भाई आप लोग तंग मत करो, कैमरा वालों थोड़ा प्लीज सुनो भाई, ए भाई टेलीफोन सुन रहा तो, ए भाई, ए भाई तो जिस रूप में काम हुआ था
वो आपके सामने है। गांव में जाल बिछ गया, सड़कों का जाल बिछ गया हो, पीने के पानी, इंदिरा गांधी का का पानी जोधपुर आया। उसके बाद में राम सिंह जी बिश्नोई पीएचडी मंत्री बने, तो चाहे लूनी में खारा पानी पी पी की जिंदगी निकाल दी पीडीओ ने, पर पूरे जोधपुर जिले के कई गाँव में पानी पहुंच गया, पाली तक पानी पहुंचा दिया। अब तो नागौर में पानी पहुंचा दिया, 8-10 जिलों में पानी इंदिरा गांधी के नाम का मीठा पानी पहुंच रहा है। तो जब कलम हाथ में आई है तो हमारे वक्त में पानी की योजना बनी है, बिजली का उत्पादन में नंबर 1 रहा राजस्थान, नेक्स्ट दूसरा रहा था बंगाल 98-2003 के बीच में। पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की कोई कमी रखी नहीं हमने। गांव गांव में स्कूलें खुली है, कई जगह कॉलेज खुल गए, विश्वविद्यालय खुल गए। और जोधपुर का नाम आज हिंदुस्तान में इसलिए भी है, जो प्रतिष्ठित संस्थाएं होती है देश की, IIT हो, निफ्ट है, लॉ यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, पुलिस यूनिवर्सिटी है, जो कहीं नहीं है देश के अंदर, गुजरात को छोड़ करके कोई कमी नहीं रखी। एम्स आ गया जोधपुर के अंदर, एम्स किसे कहते हैं आना। तो चौमुखी विकास भी हुआ है। पहले ब्रॉडगेज नहीं थी, 2 गाड़ी चलती थी रेलवे की, एक दिल्ली मेल, एक आगरा फोर्ट चलती थी। ब्रॉडगेज आ गई, जैसलमेर बाड़मेर तक आ गई। हम हिंदुस्तान के सब राज्यों से जुड़ गए, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, दक्षिण के राज्य हो, बम्बई हो या दिल्ली हो, पहले ट्रेनें बदलनी पड़ती थी। तो कहने का मतलब आज चौमुखी विकास जोधपुर हुआ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। और ये हुआ इसलिए कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ में बना रहा, विश्वास कायम रहा, इसलिए काम मैं कर सका। वैभव गहलोत को टिकट मिला है, अभी हरीश चौधरी जी कह रहे थे, वास्तव में सच्चाई है इसमें। क्योंकि जो माहौल बना जोधपुर में कार्यकर्ताओं के बीच में, जो खबरें आ रही थी दिल्ली से पहुंच रही थी, मेरे पास खबरें आई, जब मैं कन्विंस हो गया कि जोधपुर की जनता चाहती है कि वैभव गहलोत टिकट मिले, तब जाकर के टिकट मिला। टिकट ऐसे नहीं मिला करते हैं। कुलदीप जी का नौजवान लड़का 26 साल का है, 26 साल का है, धन्य भव्य 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 बिश्नोई, उसको राहुल गांधी ने टिकट दिया है, वहां से हरियाणा से टिकट दिया है। अभी वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्शन छोड़ करके कुलदीप जी यहाँ पर आए, अभी आपके बीच में चुनाव चल रहा उसका। इस रूप में नई पीढ़ी आएगी। और राम सिंह जी बिश्नोई की तीसरी पीढ़ी का महेंद्र बिश्नोई आपके सामने एमएलए खड़ा है, आपका आशीर्वाद। परसा मरना जी की पोती दिव्या मदेरना तीसरी पीढ़ी की है, वो आपके सामने अभी हमारे साथ थी लोआउट में, और फिर थोड़े दिन साथ थी। तो जो राजनीति में काम करते हैं कार्यकर्ता, वो पद पे आते हैं। अगर वो परिवार वाले चाहते हैं हम राजनीति में को रोक नहीं सकता। हम ये कहते नहीं कि आप काम धंधा छोड़ के राजनीति में आओ, पर जो आएगा, जिसको शौक होगा सेवा करने का, उसका आशीर्वाद मिलेगा। ये तो लोकतंत्र है। हमने टिकट दे दिया मान लो उसको कांग्रेस ने, पर जितना काम तो आपका जनता का होता है, ये लोकतंत्र है। और मुझे यकीन है कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये दिमाग में रखो कि कलम मेरे हाथ में आई तो तमाम हम लोगों ने कोशिश करी, अच्छा मंत्रिमंडल बने, अच्छे हमारे सक्षम लोग आए। प्रदेश की 5.5 साल तक, 3 महीने निकल के करीब हमारे, 5.5 साल तक सेवा करनी है राजस्थान की जम करके। आप निश्चिंत रहो, जो समस्याएं अपनी है, पहले पाल ईस्ट एंड वेस्ट की समस्या थी किसानों की, हम लोगों की कलम आई हाथ में, तब जाके वो समस्या हल हुई थी। किसान कितने लखपति करोड़पति हो गए, पर पहले तकलीफ पा रहे थे, हमारी सब जमीनें जा रही गवर्नमेंट के पास जा रही। जब जब मौका लगा आपने मांग उठाई, हमने उनको पूरा किया। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप निश्चिंत रहो। विकास के मामले में जोधपुर को जो उपेक्षा हुई थी पिछली सरकार में, रिफाइनरी तक बंद हो गई थी, आपको तो मालूम है कितना बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा, तो बड़े बड़े काम उस वक्त बंद कर दिए गए थे। इसलिए अब समय आपका है। जोधपुर का नुमाइंदा आपका तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है। जोधपुर के विकास को कमी नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहो। और सब मिलकर के आप 29 तारीख को आपका एक वोट जोधपुर के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी निभाएगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। जो काम हमने किए हैं, एक और नुमाइंदा आपका कड़ी से कड़ी मिलेगी दिल्ली तक। दिल्ली में आपकी आवाज़ उठेगी। जब मैं था तब भी हमने कमी नहीं रखी थी, मैंने बताया आपको।
यादव गवर्नर कमी नहीं रखेगा। जयपुर में बैठा हूँ आपके लिए, तो हम सब मिलकर के जोधपुर विकास में भागीदार बनेंगे। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के सामने जो बात कही है 29 तारीख की, अब ये सभी